पेटीएम पेमेंट बैंक का सफर अब अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंच चुका है। भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने जानकारी दी है कि दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश के बाद बैंक को बंद करने यानी विंडिंग अप की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। आरबीआई ने इस पूरी प्रक्रिया की निगरानी और संचालन के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पूर्व चीफ जनरल मैनेजर गिरीश कुमार एम नायर के ऑफिशियल लिक्विडेटर नियुक्त किया गया है। अब यही बैंक के निदेशक मंडल के सभी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए कानूनी प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे। अब सबसे पहले समझते हैं कि आखिर ये मामला यहाँ तक पहुंचा कैसे। दरअसल आरबीआई ने 24 अप्रैल 2026 को पेटीएम पेमेंट बैंक का बैंकिंग लाइसेंस तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया था। केंद्रीय बैंक का कहना था कि बैंक में गंभीर नियामकीय यानी रेगुलेटरी वैल्यूएशन पाए गए थे और बैंक का संचालन नियमों के मुताबिक नहीं किया जा रहा था। आरबीआई का यह भी कहना था कि बैंक का कामकाज बैंक और उसके जमाकर्ताओं यानी ग्राहकों के हितों के प्रतिकूल तरीके से चलाया जा रहा था। लाइसेंस रद्द होने के बाद आरबीआई ने दिल्ली हाई कोर्ट में बैंक को बंद कराने और ऑफिशियल लिक्विडेटर नियुक्त करने की याचिका दायर की है। अब हाई कोर्ट ने बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 और कंपनीज एक्ट 2013 के तहत बैंक को बंद करने की अनुमति दे दी है। कोर्ट के आदेश के बाद 8 जुलाई 2026 से गिरीश कुमार एम नायर बैंक के निदेशक मंडल की सभी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए बैंक की परिमापन प्रक्रिया संचालन कर रखे हैं। इसके बाद 22 जुलाई 2026 को भी कोर्ट ने इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने से जुड़ा आदेश जारी कर दिया। आसान भाषा में समझे तो जब किसी कंपनी या बैंक को हमेशा के लिए बंद किया जाता है तो उसकी पूरी संपत्तियों और लायबिलिटीज का हिसाब लगाया जाता है। इसके बाद कानून के अनुसार सभी बकाया भुगतान किए जाते हैं और संस्था का अस्तित्व समाप्त कर दिया जाता है। इस पूरी प्रक्रिया को ही विंडिंग अप कहा जाता है। इसे पूरा कराने के लिए कोर्ट का ऑफिशियल लिक्विडेटर नियुक्त करता है जो सभी कानूनी नियमों का पालन करते हुए पूरी प्रक्रिया पूरा कराता है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या ग्राहकों का पैसा सुरक्षित है? इस पर आरबीआई ने पहले स्पष्ट कर दिया है कि पेटीएम पेमेंट बैंक के पास अपने सभी जमा खातों की लायबिलिटीज का भुगतान करने के लिए पर्याप्त लिक्विडिटी यानी पर्याप्त नकदी उपलब्ध है। इसका मतलब ये है कि बैंक बंद होने की प्रक्रिया शुरू होने के बावजूद ग्राहकों को तुरंत घबराने की जरूरत नहीं है। उनके जमा पैसों का निपटारा कानूनी प्रक्रिया के तहत किया जाएगा। अब जरा इस बैंक के सफर पर भी नजर डालते हैं। पेटीएम पेमेंट बैंक को साल 2015 में लाइसेंस मिला था और ये भारत के डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम में सबसे ज्यादा चर्चित पेमेंट बैंकों में से एक बन गया था। हालांकि ये एक पेमेंट बैंक था इसलिए ये ग्राहकों से जमा राशि तो ले सकता था, लेकिन सामान्य बैंकों की तरह लोन देने की अनुमति इससे नहीं थी। समस्याओं की शुरुआत मार्च 2022 में हुई जब आरबीआई ने सुपरवाइजरी चिंताओं के चलते बैंक को नए ग्राहक जोड़ने से रोक लगा दिया। इसके बाद जनवरी 2024 में लगातार नियमों के उल्लंघन के कारण आरबीआई ने बैंक को नए डिपॉजिट स्वीकार करने से भी रोक लगा दिया। इसके बाद लगातार जांच और कार्रवाई चलती रही और आखिरकार अप्रैल 2026 में बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया गया। अब हाई कोर्ट की मंजूरी मिलने के बाद बैंक को औपचारिक रूप से बंद करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। यानी पेटीएम पेमेंट बैंक का अध्याय अब लगभग समाप्त होने जा रहा है। यह मामला भारत के बैंकिंग सेक्टर के लिए भी एक बड़ा संदेश है कि चाहे कोई बैंक कितना भी बड़ा या लोकप्रिय क्यों ना हो, अगर वो आरबीआई के नियमों का पालन नहीं करता तो उस पर सख्त कार्रवाई की जा सकती है। फिलहाल सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि आरबीआई के अनुसार ग्राहकों के जमा पैसों को लेकर तत्काल घबराने की जरूरत नहीं है। पूरी प्रक्रिया कानून के तहत पूरी की जाएगी और जमाकर्ताओं के हितों का ध्यान रखा जाएगा। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? क्या आरबीआई का ये फैसला सही है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।